एक ऐसा रिमोट आइलैंड जिस पर जा तो सकते हैं मगर जिंदा और सही सलामत वापस आना हर एक के लिए नामुमकिन है। ये आइलैंड कोई बहुत ज़्यादा वीरान नहीं और ना ही ये किसी जंगल के दरमियान में पाया जाता है। नेशनल जियोग्राफिक की टीम पहली बार इस आइलैंड पे डॉक्यूमेंट्री शूटिंग करने के लिए जा रही थी। जब वो लोग साहिल के करीब पहुंचे तो आइलैंड के जंगल में से कुछ लोग नमूदार हुए और उन्होंने नेशनल जियोग्राफिक की शिप पर तीरों की बारिश कर डाली। इस हमले में टीम के डायरेक्टर की टांग जख्मी हो गई। ये ऐसा कौन सा आइलैंड है कि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज तक कोई इंसान यहाँ क्यों नहीं जा सका। जैक विजन के तमाम मुअज़्ज़ज़ नाजरीन को एक और वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, इंडिया के ईस्ट में करीबन 1400 किलोमीटर दूर अंडमान आइलैंड मौजूद है। ये आइलैंड इंडिया का हिस्सा है और इस पर चंद एक छोटे बड़े कबाइल आबाद हैं। पोर्ट ब्लेयर जो इंडिया का करीबन सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है और भारत देश का एक अहम हिस्सा है, जहां पर एक एयरपोर्ट भी मौजूद है। ये एयरपोर्ट इंडिया को पूरी दुनिया से कनेक्ट करता है और यहां रोज़ाना दुनिया भर की एयरलाइंस लैंड करती हैं। लेकिन इस सब में शहरत की बात यह है कि इतनी चहल पहल वाले शहर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड है जहां इंसानों की वो सिविलाइजेशन आबाद है जिन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बसा रखी है और फिर किसी दूसरे को यहां आने की कोई इजाज़त नहीं। इजाज़त तो क्या, वो किसी और को देखना भी पसंद नहीं करते। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से पहचाना जाने वाला ये आइलैंड सिर्फ 50 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है जो पूरी तरह से घने दरख्तों से छुपा हुआ है। यही वजह है कि ना ही सैटेलाइट और ना ही किसी ड्रोन से इसके अंदर देखा जा सकता है। इस आइलैंड पर कौन से कबाइल आबाद हैं और इसके अंदर क्या क्या राज छुपे हैं, ये आज के इस जदीद दौर में भी कोई जान नहीं सका। यहाँ जाने के लिए कई बार कोशिशें की जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर आबाद लोग किसी भी कीमत पर बाहर से आने वाले लोगों को पसंद नहीं करते। ये लोग जैसे ही किसी को अपनी तरफ आता देखते हैं तो तैश में आकर तीरों की भरमार बारिश कर देते हैं और किसी की जान जाना इनके लिए कोई माने नहीं रखता। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने दुनिया के अंदर एक अलग और मनपसंद दुनिया बसा रखी है जहां ये हजारों सालों से रहते आ रहे हैं, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि इन्हें बाहर की दुनिया का कोई पता ही नहीं। पोर्ट ब्लेयर की मॉडर्न सिटी से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर इस आइलैंड पे आज भी शायद स्टोन एज चल रही है। आखिर ऐसा क्यों है? ये लोग बाहर की दुनिया से कोई भी कनेक्शन क्यों नहीं रखना चाहते और इस सब के पीछे क्या खास राज है? इस सारे किस्से को समझने के लिए हमें नॉर्थ सेंटिनल के आइलैंड के इतिहास पर नजर दौड़ानी पड़ेगी। कई सदियों से कहा जाता रहा है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाला ये कबीला ह्यूमन सिविलाइजेशन का वो गिरोह है जो किसी दौर में बिछड़ गया था। जब ये आजकल की तमाम मॉडर्न दुनिया नहीं थी तो उस वक्त ग्लोबल वार्मिंग नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे दुनिया जदीद हुई वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग पैदा हुआ और बढ़ता चला गया और यूं समंदर का लेवल भी। तभी अंडमान और नॉर्थ सेंटिनल का ताल्लुक हमारी दुनिया से खत्म हो गया और वो आइलैंड बनकर रह गए। इसके बाद दुनिया हर लम्हे तरक्की करती चली गई, लेकिन आइलैंड पर रहने वालों के लिए वही दुनिया थी जिसमें वो पहले से रह रहे थे। अंडमान आइलैंड्स के बारे में पहली बार 1789 में मालूम पड़ा जब एक ब्रिटिश शिप यहाँ आ पहुंची, लेकिन इन लोगों ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को विजिट ना किया। उन्हें लगा ये एक छोटा सा आइलैंड है जिसकी इम्पोर्टेंस उनकी नज़र में एक आम आइलैंड से ज़्यादा नहीं थी। इंडिया गवर्नमेंट पर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था तो उस दौरान साल 1867 में इनकी एक शिप इंडियन कोस्ट से अंडमान आइलैंड की तरफ जा रही थी। ये शिप नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के करीब ख़राब हो गई। इस शिप में 106 लोग सवार थे जिनमें इंडियंस और ब्रिटिश दोनों थे। इनका ख्याल था कि ये आइलैंड वीरान है और यहाँ शायद कोई और नहीं रहता, लेकिन इनका ये ख्याल बहुत जल्द इन पर एक बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला था। शिप पर फंसे लोगों ने रेस्क्यू के इंतज़ार में कुछ दिन यहीं पर पनाह लेने का फैसला किया। 2 दिन गुजर चुके थे और तीसरा दिन शुरू हो चुका था कि अचानक से आइलैंड पर मौजूद लोगों ने उन पर तीरों की बारिश कर दी।
बहुत से लोग मारे गए और जो बच गए उन्हें रॉयल नेवी ने रेस्क्यू किया। अगले 13 सालों तक यहाँ इतना सन्नाटा फैला कि वापस आने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। फिर साल 1880 में एक ब्रिटिश लॉर्ड को अंडमान आइलैंड का क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा गया। उनका नाम म्यूरिस विडल पोर्टमैन था। इन 13 सालों के बाद एक बार फिर से अपनी जान हथेली पर रखकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने का फैसला किया गया, क्योंकि वो उस सारे एरिया को खुद देखना चाहते थे जिसके वो क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजे गए थे। पहले होने वाले वाक़े से वो वाकिफ थे। अब उसका प्लान ये था कि वो ट्राइब के चंद लोगों को किडनैप करेंगे और उनको अपने साथ ले जाएंगे और उनका अच्छा ख्याल रखेंगे और फिर उन्हें प्यार और दोस्ताना मैसेज के साथ वापस भेज देंगे। उनका मकसद था कि वो इस रूठे हुए कबीले को ये एहसास दिलाएंगे कि वो भी इन्हीं की तरह इंसान हैं और इनसे मोहब्बत और इंसानियत का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। पोर्टमैन आइलैंड के करीब गए और कई दिनों तक वो कबीले के लोगों की नज़र से छुपने में कामयाब रहे। खुशकिस्मती से जैसा उनका प्लान था वैसा भी हो गया। उन्हें एक फैमिली नजर आई जिसमें एक कपल और उनके 4 बच्चे थे। एडमिनिस्ट्रेटर ने उस फैमिली को किडनैप करने में भी कामयाबी हासिल की और उन्हें अपने साथ अंडमान आइलैंड पर ले आया। उनका अच्छी तरह से ख्याल रखा जाने लगा, मगर अनफॉर्चुनेटली से उन लोगों का बाहर की दुनिया से पहला कांटेक्ट था और बाहर की दुनिया में फैले वायरसेस को सरवाइव करने के लिए उनकी बॉडीज अनएबल थी और इस वजह से बड़ी एज का कपल अपनी ज़िंदगी की बाजी हार बैठा। पोर्टमैन को इस सब का बड़ा अफसोस हुआ और साथ ही उसको अपना प्लान भी फेल होता नजर आया। पोर्टमैन ने फैसला किया जिसके तहत उन 4 बच्चों को गिफ्ट्स देकर वापस पहुंचा दिया। पोर्टमैन ने लिखा कि हमारा मिशन फेल हो जाने की वजह से अब सेंटिनल आइलैंड के लोगों में मजीद खौफ और हमारे लिए नफरत पैदा हो गई होगी, इसलिए बेहतर है कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। अब ऐसा भी तो पॉसिबल था कि जिन 4 बच्चों के माँ बाप बाहर की दुनिया के डेंजरस वायरसेस की वजह से मौत हो गई थी, फिर ये भी तो एक्सेप्ट किया जा सकता है कि इन बच्चों में भी बीमारियां फैल गई हों और जब वो वापस गए हों तो वहाँ उनसे और आगे फैली हो और कबीले के मजीद लोग उस मिशन में अपनी जान की बाजी हार गए हों। और ऐसा भी मुमकिन है कि इनके माँ बाप की मौत का जिम्मेदार हमें ही ठहराया गया हो। इस वाक़े के बाद इस कबीले के बाहर की दुनिया पर मजीद जोश पकड़ गया, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब कभी भी चाहे कोई जानबूझकर वहां गया हो या फिर किसी मुसीबत की बिना पर वहां भूल चूक कर चला गया हो, कबीले के लोग उसे मारकर उसकी लाश साहिल पर लटका देते थे और साथ साफ इस बात का इशारा देते थे कि इधर अब मजीद कोई आने की गलती ना करे। 1947 में जब बरसगीर का बंटवारा हुआ तो इंडिया के हिस्से में अंडमान आइलैंड्स तक का सारा एरिया आया, जिसमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भी शामिल था। अंडमान आइलैंड पर तमाम बसने वाले लोग अब इंडियन कहलाए जाने लगे, जिसमें ये कबीला भी शामिल था। मगर इस ट्राइब के लोगों को किसी से क्या गर्ज और उन्हें तो इस बात का इल्म ही नहीं कि इंडिया क्या है। इंडिया के वजूद के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इन लोगों से एक पीसफुल कांटेक्ट किया जाए और मॉडर्न दुनिया की तरफ राग़िब किया जाए। 1967 में एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट टिल्लो नाथ पंडित ने ये काम अपने सर लिया। उनके प्लान के मुताबिक कबीले के गिर्द चक्कर लगाना और गिफ्ट्स फेंकना था। वो चाहते थे कि किसी तरह ट्राइब के लोग हम कलामी करने के लिए राजी हो जाएं। लेकिन टिल्लो नाथ पंडित का प्लान कामयाब न हो सका, मगर उन्होंने हिम्मत न हारी और कई सालों तक वो गिफ्ट्स उन तक दूर से पहुंचाते रहे। 1974 में नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने इस आइलैंड पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहा, जिसका नाम उन्होंने मैन इन सर्च ऑफ मैन रखा। इनकी टीम एक बड़ी बोट में सवार थी जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स, फिल्म क्रू और टिल्लो नाथ पंडित भी शामिल थे। इनका ख्याल था कि वो आइलैंड के ज्यादा करीब जाकर गिफ्ट्स फेंकेंगे जो लहरों के जरिए से साहिल तक पहुंच जाएंगे। पहले कबीले से खुशगवार माहौल पैदा करेंगे और फिर यहाँ पर शूटिंग करेंगे। वो 3 दिन तक गिफ्ट्स पहनते रहे। जब वो चौथे दिन साहिल के करीब गए तो इन पर भारी आन पड़ी। कबीले के फाइटर्स ने इनके तमाम गिफ्ट्स इनके सामने तोड़ दिए और तीरों की बारिश कर डाली, जिससे एक तीर सीधा डायरेक्टर की टांग में आकर लगा। उनको ये प्लान कैंसिल करना पड़ा और वापस
भागने पर भी मजबूर हो गए, लेकिन फिर भी इस हंगामे में वो कबीले के अंदर की चंद एक फुटेजेस बनाने में कामयाब हो गए। 1991 में पहली बार एक ऐसा मोड़ आया जब इनके कबीले के लोगों की तरफ से फ्रेंडली कांटेक्ट देखने को मिला। जनवरी के महीने में एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधु लाल पंडित की तरफ से ये अपनी एक छोटी सी टीम के साथ बिना किसी हथियार के वहां गए। कोकोनट्स उनको ऑफर किए गए और उन्होंने ले लिए। इस दोस्ताना कांटेक्ट के पीछे कई रीजन हो सकते हैं। इससे पहले जितनी बार भी यहाँ जाने की कोशिश की गई थी वो सब आदमी यानी सिर्फ मेल आते थे, इनके साथ कोई फीमेल नहीं होती थी और यही वजह हो सकती है कि इस बार उन्होंने औरत को देखकर तीर नहीं चलाए होंगे। उस दिन मधुमाला गिफ्ट्स देकर वापस चली गई और वो दूसरे दिन अपनी टीम के साथ फिर वहां आई उनसे मिलने के, लेकिन इस बार एक आदमी उनके सामने एक तीर ताने खड़ा था। वो कभी भी शूट कर सकता था, लेकिन एक सेंटिनल औरत निकल कर आई और उसने तीर चलाने से मना कर दिया, जिस पर उसने तीर कमान नीचे रख दी। पहली बार टीम के लोगों को वहां जमीन पर उतरने का मौका मिला और उन्होंने अपने हाथों से नारियल उनको दिए। एक महीने के बाद फिर मधुमाला और टिलो नाथ पंडित एक साथ में गए और अब की बार भी उन लोगों ने हथियार इस्तेमाल नहीं किए। वो अपनी बोट से नीचे आए और नारियल को कलेक्ट कर लिया। मगर इस सब में एक बात और थी कि इन दोनों ग्रुप्स के लोगों के दरमियान फेस टू फेस कोई बातचीत न हो सकी। यहाँ के लोगों की जबान किसी दूसरे को समझ नहीं आती थी, यहाँ तक कि उस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के आसपास वाले आइलैंड के लोगों को भी साथ ले जाया गया, मगर उनकी जबानें भी डिफरेंट थी और वो भी एक दूसरे को समझ ना सके। 1991 में होने वाले फ्रेंडली कांटेक्ट आखिरी थे। 1991 के बाद की जाने वाली तमाम एक्सेप्टेशन फिर से वायलेंस में तब्दील हो गई और फिर कभी दोबारा उनसे दोस्ताना ताल्लुक कायम ना हो सका। फिर 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि अब वहां कोई ना जा सके। इंडियन सरकार का मानना था कि अगर वो हमसे किसी भी सूरत कम्युनिकेट नहीं करना चाहते तो फिर उन्हें उनकी जिंदगी में जीने देना चाहिए। गवर्नमेंट ने आइज ऑन हैंड्स ऑफ की पॉलिसी अपनाई, यानी उन्हें हमारी मदद की जरूरत होगी तो उनकी मदद करेंगे, लेकिन उनसे हाथ दूर रखेंगे, यानी उन्हें तंग नहीं किया जाएगा। साल 2004 में बहुत भयानक तूफान आया था। इंडियन कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर पर निगरानी के लिए इस आइलैंड पर गए ताकि पता लगाया जा सके कि यहाँ के लोग सेफ तो हैं। इस हेलीकॉप्टर पर रिटर्न में एरोज की बारिश होने लगी, जिससे अंदर बैठे लोगों ने ये रियलाइज किया कि यहाँ के लोग सब बिल्कुल सेफ हैं। फिर 2006 में दो फिशरमैन अपनी बोट पर गलती से आइलैंड के काफी करीब पहुंच गए और सेंटिनल लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया और दोनों को हलाक कर दिया। इसके बाद गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इस आइलैंड के अराउंड में 5 किलोमीटर तक एक रेडियस होना चाहिए, जो अंदर तो दूर की बात इसके नजदीक भी जाने की कोई कोशिश ना करे। इस सब के बावजूद सबसे लेटेस्ट इंसिडेंट नवंबर 2018 में हुआ। जोहन एलेंचो जो क्रिश्चियन रिलीजन से था, उसका ख्याल था कि वो क्रिश्चियनिटी की एजुकेशन इन लोगों तक पहुंचाए। वो 14 नवंबर 2018 को एक करीब वाले आइलैंड से एक फिशरमैन को पैसे देकर कन्विंस कर लेता है कि वो उसे वहां तक छोड़कर आए। 15 नवंबर 2018 को वो उस मछुआरे के साथ कुछ सूखी मछलियां, फुटबॉल और बाइबल को बतौर गिफ्ट्स ले जाता है ताकि वो उन्हें दे सके। ट्राइब से थोड़ा दूर पहुंचने पर जोहन मछुआरे को कहता है कि वो वही इंतजार करे। वो अपनी बोट निकालता है और आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहां उसे एक झोंपड़ी में औरतों की बातें करने की आवाज आती है। फिर वो दो सेंटिनल्स को अपनी तरफ एरोज ताने आते हुए देखता है तो वहां से भाग निकलता है और फिर आइलैंड की दूसरी तरफ जाता है, जहां उसे दो बच्चे नजर आते हैं। जोहन उनकी तरफ बढ़ता है और उन्हें कहता है कि हाय आई एम जोहन वगैरह। वो उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जबान मुख्तलिफ होने की वजह से वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। जोहन जो गिफ्ट्स लाया था उनकी तरफ फेंकना शुरू कर देता है। वो बच्चे उसे एरो मारते हैं, मगर फॉर्चुनेटली वो एरो बाइबल में लगता है। जोहन वहां से भागकर वापस आ जाता है। रात को अपनी डायरी में लिखता है कि ये कैसे लोग हैं जो कोई सुनना ही नहीं चाहते। वो कहता है कि माय लॉर्ड, मैं मरना नहीं चाहता। वो सोचता है कि मुझे ये मिशन छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी वो वहाँ क्रिश्चियनिटी का पैगाम देने के लिए खुद को कन्विंस कर लेता है। वो अपनी फैमिली को लिखता है कि मैं अगर इस काम में मर जाऊं तो आप लोग इन लोगों को ब्लेम मत करिएगा। दूसरे दिन जोहन आइलैंड के किनारे पर उस मछुआरे को लटका हुआ दिखाई देता है जो उसे पहले वहाँ लेकर गया था। इस तरह जोहन भी अपने हाथों अपनी मौत आप लिखता है।
सेंटिनल ट्राइब के लोगों ने ना जाने अब तक कितनी बॉडीज समंदर के किनारे लटकाई हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के अंदर क्या खास है, कोई अंदर जाता तो पता लगा आता ये लोग वाकई में अकेला रहना पसंद करते हैं या फिर कोई ऐसा राज है जो हमसे छुपाया जा रहा है। आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है कि इस आइलैंड पर एक छानबीन के लिए स्पेशल मिलिट्री मिशन होना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ।